Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market and how you can plan your trade according to this market. So firstly we'll talk about कि what is going on in the BTC. Secondly we'll talk about what is going on in Ethereum and Ethereum में क्या हो रहा है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को. Thirdly we'll talk about some altcoins जिनमें अभी के टाइम फ्रेम पे ट्रेड बन रहा है, जो आने वाले टाइम फ्रेम पे हमको अच्छा खासा रिटर्न लाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट. सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे BTC को अगर हम देखते हैं तो BTC में हमें एक सिंपल क्या दिखता है, देयर इज द इम्बैलेंस इन द मार्केट एंड मार्केट ने पंपिंग करके ये इम्बैलेंस क्रिएट करा है. ठीक है, तो क्या मार्केट इस इम्बैलेंस को फिल करने की कोशिश करेगा? इसको इम्बैलेंस को फिल करने के लिए, क्योंकि अगर आप थिंक कर रहे हो एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो आपको लगेगा कि ये एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया इसने. मार्केट अगर पंप हुआ है तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, मार्केट विल कम टू दिस लेवल. अ नॉर्मल रिटेलर थिंक कि मार्केट यहाँ पे आएगा और मार्केट यहाँ पे आके फिर पंपिंग करने के सिनेरियोस बनाएगा. लेकिन लेट मी टेल यू सम अदर थिंग. डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप आते हो, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जूम आउट करते हो तो वो जो आप लेवल ढूंढ रहे हो ना, जहां से मार्केट अपने आप को पुल बैक, जहां तक मार्केट अपने आप को डंप करेगा उसके बाद पंपिंग देखने को मिलेगी, वो लेवल नीचे है. ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास लास्टली यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल है. ठीक है, जहां पर मार्केट अभी अपने आप को सस्टेन कर रहा है वो एक प्रीवियस सपोर्ट है. ठीक है, तो प्रीवियस सपोर्ट है तो मार्केट अपने आप को प्रीवियस सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्रीवियस सपोर्ट पे अगर अपने आप को सस्टेन कर रहा है तो नाउ वी हाउ वी कैन प्लान द ट्रेड. सो हमको कैसे प्लान करना है ट्रेड को? अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर पाता है इस लेवल पे, ये एक पर्टिकुलर जोन है, इस लेवल पर सस्टेन कर पाता है तो देन वी कैन प्लान अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी. क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमको दिखता है कि देयर इज अ डबल बॉटम, सॉरी एक एम पैटर्न दिखता है. 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न दिखता है, लेकिन ये एम पैटर्न जो है वो सेलर इनवाइट हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना चाहते हो आप कैसे कर सकते हो? आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ये वाली लिक्विडिटी हंटिंग का. अगर ये वाली लिक्विडिटी हंटिंग दोबारा होती है और उसके बाद मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है देन वी कैन प्लान अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी और हमारा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है. लेकिन टू बी वेरी वेरी क्लियर कि देयर इज अ इम्बैलेंस इन द मार्केट, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, मार्केट कैन टेक दिस इम्बैलेंस. ये एक सिनेरियो अपने दिमाग में रख के बैठना. ठीक है, सीधे लॉन्ग में मत घुसना, क्योंकि अगर मार्केट के इस सिनेरियोस को मैं रेप्लिकेट करके दिखाता हूँ कि मार्केट ने इस तरह का सिनेरियोस कब कब बनाया है. लास्टली अगर आप बात करोगे तो मार्केट ने इस तरह का सिनेरियो यहाँ कहीं बनाया है. सो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको देखते हैं तो हमको यहाँ कहीं दिखता है कि मार्केट ने सिमिलर ही पैटर्न शो करा था हमको. ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस पंपिंग आई थी, एक कंटिन्यूअस पंपिंग आने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करा था, कंसोलिडेट करने के बाद एक पंपिंग, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन, उसके बाद मार्केट में एक डंपिंग, फिर पंपिंग एंड फिर डंपिंग हुई थी. तो ये पॉसिबल सिनेरियो था. मैंने लास्ट टाइम भी आपको लाइव स्ट्रीम में ये चीज़ बताई थी कि मार्केट इसको रेप्लिकेट कर रहा है. ये वाली पंपिंग अभी तक हमको देखने को नहीं मिली, जो कि हमको इवेंचुअली देखने को मिली एट द एंड ऑफ सितंबर एंड द बिगनिंग ऑफ द दिसंबर. ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये दिस काइंड ऑफ पैटर्न एकदम से सिमिलर कभी भी कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है. अभी जनरली BTC बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे. अगर आप लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते भी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद कोई प्लान करना आप लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी. मतलब इसके ऊपर प्लान करना, यहाँ से मत प्लान करना. ठीक है, इसके ऊपर से ये एक कन्फर्मेशन लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा आपके लिए. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम कि इथेरियम क्या कर रहा है, इथेरियम में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखता है कि मार्केट में इथेरियम ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिला और वहां से मार्केट कंटिन्यूअस पंप कर रहा है. यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके मार्केट एक रीट्रेसमेंट करने जा रहा है. ओके, लेकिन थिंक अबाउट दैट कि मार्केट अपने प्रीवियस लिक्विडिटी तक तो आ ही नहीं रहा है. ठीक है, मार्केट अपने प्रीवियस लिक्विडिटी तक तो आ ही नहीं रहा है, तो मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मार्केट में एक अप ट्रेंड है. अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो गो फॉर अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी, ये टारगेट होगा आपका. और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो इथेरियम में 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो अपने को लेवल्स दिखता है. सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अपन, क्योंकि पुराने लेवल्स हैं बड़े. तो ये लेवल दिखता है अपने को, ये 25,000 वाला लेवल है, 2500 वाला लेवल है, जिसको ये टच करेगा ही करेगा, इवेंचुअली टच करेगा ही करेगा. अब कब टच करेगा वो अपने को देखने का इंपॉर्टेंट सिनेरियो होगा. कंफर्मेशन लॉन्ग लेना चाहते हो तो आपको इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा. अगर आप नॉर्मली लॉन्ग लेना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे कुछ डबल बॉटम ऐसा कुछ बनने दो, तब कोई लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनाना. फर्स्ट टारगेट योर शुड बी दिस एंड सेकंड टारगेट आपका और ऊपर होगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑल्ट्स कॉइन जिनके बारे में हमने कल भी रात में डिस्कस करा था और आज भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे. तो सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट एटम एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम है इन अ हायर टाइम फ्रेम. शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, इन अ हायर टाइम फ्रेम. ओके, सो हायर टाइम फ्रेम पे एटम क्या दिख रहा है, एटम दिख रहा है ब्रेकआउट करता हो.
ठीक है। अगर आप एटम के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, या एटम इज ब्रेकिंग आउट, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, एटम में अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, और ये अगर कंटिन्यू मोमेंटम होगा तो इट कैन गो ऑल द वे अप टू $12.8 तक। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैटिक कि व्हाट मैटिक इज डूइंग। जैसा कि कल मैंने लाइव स्ट्रीम में समझाया था कि देयर इज अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन मैटिक। आप अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी। रीटेस्टमेंट आप यहाँ पे होल्डिंग होता है, गो फॉर अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपने लिया होगा तो ठीक है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे इट इज ब्रेकिंग आउट और ब्रेकआउट बहुत प्यारा हो रखा है। अगर ये कंटिन्यूस मोमेंटम देगा इट कैन गो ऑल द वे अप टू 0.9353 तक लेवल ऊपर तरफ जा सकता है। ठीक है। एटम में अच्छा मोमेंटम है, मैटिक में अच्छा मोमेंटम है। लेट्स टॉक अबाउट द XLM एंड XRP। XRP इज अ गुड क्रिप्टो करेंसी। मैंने आपको ऑलरेडी इसमें XLM में एंट्री करने के लिए बोला था, या दिस इज द लेवल जहां से मैंने आपको XLM में एंट्री करने को बोला था। XLM कैन कंटिन्यू अपसाइड और ये यहाँ तक जा सकता है 0.1378 तक। अगर आपको यहाँ पे लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो मैं आपको कहूँगा कि वेट करो 0.1273 के लेवल का, इसका ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होता है, देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी और यू कैन होल्ड इट इन अ स्पॉट। ओके। XRP में भी सिमिलर मोमेंटम है। मैंने यहाँ कहीं से आपको स्पॉट में उठाने के लिए इसको बोला था, क्योंकि लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनाना इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी विक्स बनती है। तो 20x के साथ, 10x के साथ, 5x के साथ भी करोगे तो देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो कि यू कैन लिक्विडेट in this cryptocurrency. Now let's talk about the Ethereum Classic. Ethereum Classic is a good cryptocurrency and having a momentum right now. ठीक है, momentum है इस cryptocurrency में और अच्छा खासा momentum है. So right now what you have to wait for it. ठीक है। आप इसमें क्या देखो, आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिनारियो है कि ये प्रीवियसली जो हाइज है इसके ऊपर ये क्या कंसिडरेबली होल्ड कर रहा है। अगर कंसिडरेबली होल्ड कर रहा है तो यू कैन गो फॉर अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस क्रिप्टो करेंसी अगेन। अब लॉन्ग करोगे तो क्या टारगेट होगा आपका। ठीक है। तो इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप करते हो तो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है $24.9 तक का। ओके। सो एट द एंड बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में अगेन। तो बिटकॉइन अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, लेकिन आप सिनेरियो समझो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे अपने आप को होल्ड कर रहा है इन अ लोअर टाइम फ्रेम, इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, एवरी टाइम फ्रेम इट इज होल्डिंग इटसेल्फ फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है। अगर ये कंसिडरेबली अपने आप को होल्ड कर पा रहा है तो ये पैटर्न फेलियर करेगा और अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। देयर इज ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन नहीं। ओके। अगर ये कंसिडरेबली अपने आप को होल्ड करता है तो देयर इज अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम में भी इसी तरह का सिनेरियो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर एक डबल टॉप वगैरह, डबल बॉटम वगैरह बनता है तो यू कैन गो फॉर अ लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।